किचर किचर अगले ही किश किश की भयानक ध्वनियों के साथ कुलगुरु के जिस्म में सुराख करते गिंगो अंदर घुसते गए। क्या बोला आपने? कान के आगे यूं हाथ रखे गगांतों ने जैसे ऊंचा सुनता हो काबिने किया। कितने साल जिएंगे आप? बचाओ, कोई है? कुलगुरु उछलने कूदने लगे। आवाज़ नहीं आई, मैं नहीं सुनया, जोर से बोलो, माँ सबकी सुनेगी। जय माता दी। गगांतों ने अपने हिसाब से कुलगुरु के शब्द बोले। उधर पथरीला फर्श रक्त रंजित होने लगा और देवी माँ को की प्रतिमा तक कुलगुरु का लहू बहने लगा। जिस्म में जगह जगह सुराख और चिथड़े नजर आने लगे। धीरे धीरे कुलगुरु का जिस्म शांत पड़ने लगा और भीतर होती भंभोड़ा घसोटी शांत पड़ने लगी। आओ आओ, सामने बैठे गगांतों ने पुनः मुंह खोलकर ऐसी आवाज़ लगाई। किचर किचर की आवाज़ें निकाल। लाल गुदड़ गू में रंगे गिंगो छलांगे मारते अपने मालिक के मुंह में फिर घुसने लगे। छन छन। कुलगुरु, क्या हुआ आपको? तभी पायल के छन छन के बीच कक्ष में यह चीखें गूंजी। लकोंती आ पहुंची थी। गगांतों ने आवाज़ की दिशा में गर्दन मोड़ी तो उसी पल आखिरी उसके मुंह में ही आधा जा घुसा गिंगो था और बाकी घुस रहा था। सामने खड़ी लकोंती थार कांपने लगी। कुलगुरु आपके पिता थे? आपने इन्हें भी? क्या पता मेरे पिता थे या जगत पिता थे। खैर, आप अभी तो माँ ही बताएगी ना। खैर, आप पानी गर्म कीजिए, हम स्नान करेंगे, फिर भोजन और फिर भोगन। कहते गगांतों ने हुक्म दिया। जी। सहमती कांपती लकोंती बाहर निकल गई। तभी माँ को सैनिक पहुंचे और भयभीत निगाहों से कुलगुरु की लाश देखने लगे। पिताजी की चिता सजाओ, आग हम देंगे, स्नान करके आते हैं, दाह संस्कार के बाद भी स्नान करेंगे, 2 बार नहाएंगे आज हम। 2 उंगलियों की कैंची की तरह हिलाता गगांतो बोला, 2 बार। आखिर पिता श्री स्वर्ग सिधारे हैं। और वो अपने घुटने बिछाए घोड़े पर बैठा तो घोड़ा ऊपर को उठता चला गया। तड़क तड़क टापों की आवाज़ें गूंजने लगी और सैनिक सिर्फ कुलगुरु की शव यात्रा की तैयारी करने लगे। अब हम खजाने के दर्शन करेंगे, गगांतो बोला। फलस्वरूप घोड़ा हामी में गर्दन दाएं बाएं हिलाता कुछ तेज कदम भरने लगा। रास्ते जैसे उसको पहले से मालूम थे या वो गगांतो की भाषा अच्छी वाली जानता था। गगांतो इस समय हवेली के एक सुनसान गलियारे की तरफ बढ़ रहा था। उस गलियारे में सिर्फ गगांतो ही जा सकता था और कोई नहीं। वहाँ कोई पहरेदार सैनिक भी नज़र न आ रहा था। वो गलियारा ढलान के रूप में था और ढलान उतरता गगांतो घोड़े सहित अंधेरे का एक हिस्सा बनता जा रहा था। बस स्याह अंधेरे में घोड़े की टापें ही सुनाई दे रही थी। अंत में फिर गगांतो उस गलियारे से बाएं मुड़ता चला गया। आगे गलियारा मोड़ लेता और ढलान पकड़ता चला जा रहा था। तो घोड़ा धीमे धीमे 20 गज आगे बढ़ा और फिर एक जगह खड़ा हो गया। फिर घोड़ा जोर से हिनहिनाया तो गगांतो समझ गया कि आगे रास्ता नहीं है। गगांतो अपने अजीबोगरीब तरीके से घोड़े से नीचे उतरा। फिर उसने जेब से माचिस जलाई और दिया जलाई। स्याह अंधेरे में रोशनी पल भर को नाची और गगांतो जलती दिया सिलाई थामे आगे बढ़ा। सामने दाएं से बाएं लंबी स्याह दीवार नज़र आ रही थी। दीवार पर तरह तरह 2 जानवरों के चेहरे नज़र आ रहे थे जो पत्थरों द्वारा ही बनाए गए थे। एक बैल के गले में घंटी लटक रही थी, वो भी पत्थर की नज़र आ रही थी। गगांतो बैल के पास पहुंचा और घंटी में हाथ डालकर उसका घन भीतर की तरफ दबाया। सरर सरर की ध्वनि के साथ दीवार में एक दरवाज़ा उपजा और ऊपर की तरफ सरकता चला गया। गगांतो ने घन नीचे की तरफ खींचा और दरवाजे के भीतर घुस गया। इसी दौरान दरवाज़ा नीचे की तरफ सरकने लगा। जब तक गगांतो भीतर पहुंचा तब तक पथरीला दरवाज़ा बंद हो चुका था और उस स्थान पर घोड़ा आकर पहरा देने लगा था। वो एक 15 बाय 15 का वर्गाकार हॉल था। गगांतो ने नई तिल्ली जलाकर दीवार पर टंगी एक मशाल जलाई। फिर मशाल हाथ में लेता वो सामने की तरफ बढ़ा। सामने दीवार पर लोहे के अजीबोगरीब हैंडल नुमा हत्थे लगे थे। गगांतो ने वहां पहुंचकर एक हत्था पकड़ा और उसे घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाया।